हाय गाइस, आज मैं लेके आई हूँ सबॉर्डिनेट डॉटिंग मांगा का चैप्टर 17। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में वो दोनों उस गुफा में पहुँच गए थे। और जब उस गुफा का डिज़ाइन देखता है वो कहता है जिस भी पर्सन ने इस गुफा को बनाया है वो काफ़ी ज़्यादा ही कमाल का होगा। जी कहता है, हाँ ये शाओकिंग ने किया है, वो ये कमाल का है ना। जाओ शाओकिंग का नाम सुनकर उसे गुस्सा आता है और कहता है असल में इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी उसे पैट करता है और कहता है अब बस करो, तुम अब क्या कोई बच्चे हो, तुम हमेशा शाओकिंग से इतने ज़्यादा चिढ़ क्यों जाते हो। जाओ कहता है वो बच्चा है, वो 18 साल का अब होएगा। जी कहता है तुम्हें ये कैसे पता है, तुम्हें तो मेरे बारे में भी सब कुछ पता है। जाओ कहता है मुझे सब कुछ मेरी पास्ट लाइफ से याद है। जी कहता है हाँ बहुत ज़्यादा फनी है ये। और वो हंसता है। जी उससे पूछता है और वो उसे कहता है मुझे तुम नीचे उतार दो इस वक्त, ठीक है। और वो नीचे उतर जाता है। चार की ओर देख रहा था और वो अपने मन में कह रहा था इस वक्त मुझे ये ज़रा स्कैरी नहीं लग रहा है। मुझे इसे देख कर ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको जैसे कि टेम कर लिया हो। हाँ मैं इसके कुछ ज़्यादा ही क्रॉस फील कर रहा हूँ। और वो चाव को सहलाता है काफ़ी अच्छे से, जिस वजह से चाव को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और चाव कहता है चलो अब तुम्हारी जो रात है जैक वो देखते हैं। मैं अपने जो आंसू वो फर के ऊपर लगा कर अपने वो जो लगा दूँगा तुम्हारे वॉन्ट पर, तुम्हारे जख्म पर लगा दूँगा। इससे तुम्हें दर्द होगा, मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर देता हूँ। जी कहता है तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट करोगी कैसे, रुको तभी वो कुछ कह ही रहा था तभी जाओ उसके और मुड़ जाता है। हाँ वो भी पूछ आने लगता है। जी कहता है हाँ तुम्हें क्या लगता है ये फरीदा हमारी जो पूछ से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा, इससे मुझसे दूर लेके जाओ। हवा पर मन में कहता है इसकी पूँछ कितनी ज़्यादा कमाल की लग रही है, इसकी पूँछ कितनी ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है, मैं इसे टच करना चाहता हूँ। रुको मैं इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता हूँ। पर जी एक बिल्ली था, वो ऐसे चीज़ों से तो डिस्ट्रैक्ट होएगा ही और वो हो भी जाता है। जब हो जाता है तो जाओ उसका जो पैर का जख्म वो देख लेता है, जिस वजह से जी को दर्द होता है। जाओ कहता है ठीक है ये हो गया। और वो जी के चेहरे पर माथे पर किस करता है। और वो अपने मन में कहता है अच्छा है ये ज़रा बुरी तरह जरा नहीं। हाँ ये ज़रा अब ठीक है, इसका पैर जल्द ही ठीक हो जाएगा। जी उसकी पूंछ के साथ खेल रहा था और वो कह रहा था मेरी जो हड्डी है वो नहीं टूटी है, पर मैं फिर भी इस वक्त खड़ा नहीं हो सकता हूँ। हाँ वो जी अपने गुस्से से अपने मन में कह रहा था मैं ऐसे कैसे एक फरी पोज से डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूँ, जी की पोज से कैसे डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूँ। अब मेरे बारे में इसे पता चल गया है, मैं इसे पता नहीं किसी को भी पता नहीं चलने दे रहा था कि मुझे आग और गर्मी से डर लगता है, मैं एक रीडर हूँ। जाओ अपने मन में कहता है जी के पास लाइफ के बारे में सोचकर जो मेरा जाओ कह रहा था मैंने जो मेरी रीडर कैट थी उसे भी आग से डर लगता था, पर एंड में वो आग में जल गई, वो आग में मर गई, पर पीछे उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, पर बस एक 25 युआन का एक स्टोन जो मैंने उसके लिए खरीदा था, बस वही बचा।
मुझे मुझे कितनी हज़ारों दफ़ा उसका सपना आता था कि वो उस उस गर्मी में इतनी पेनफुल से डेथ मिल रही है। मैं वो सपना देखकर मुझे मुझे सांस भी नहीं आती थी। ये सोचकर चाहो की आंखों में पानी आ जाता है। जी कहता है, तुम तुम रो क्यों रहे हो? जी कहता है, जाओ कहता है, कुछ हवा की वजह से कुछ चल गया मेरी आँख में। हाँ जी कहता है, मेरे ख्याल से मेरे बैग में कुछ सामान पड़ा होगा, मुझे देखने दो। और वो बैग में देखता है और वो खुशी से कहता है, ओ जो मैं रखे वो अच्छा है। मेरे बैग में पानी की बोतल और एक चॉकलेट है जो कि खुली नहीं हुई। वो पानी पीता है और वो जाओ को कहता है, क्या तुम भी पीना चाहते हो? और जाओ कहता है, नहीं, मुझे प्यास नहीं लगी। पर जी उसे पानी पिलाने लगता है और कहता है, आखिर तुम्हें प्यास कैसे नहीं लगी? तुमने कितना ज़्यादा काम किया है और तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत है। हम दोनों को ही एनर्जी की ज़रूरत है, इसलिए पी लो। पर जाओ वो पानी पीता नहीं है, वो नीचे देख जाता है वो पानी। ये देखकर जाओ जी कहता है, हे आखिर तुम पानी कैसे गिरा रहे हो? जाओ जाओ पे मन में कहता है, ये मेरी गलती है। ये प्यारी सी मेरी कैट पीछे पानी पिला रही है, ये कितना ज़्यादा अच्छा है। ये जाओ ने वो पानी गिराया, ये देखकर जी को गुस्सा आता है। वो पाइप बनाता है, वो कहता है, आखिर तुम इसे वेस्ट कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हें नहीं पीना तो तुम ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। अगर तुम्हें प्यास लगी होगी तो तुम क्या करोगे? जी ने वो पानी अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। जाओ वो पानी को जी के हाथ से ही पीने लगता है, अपनी जीभ से। वो जी के हाथ को रिक कर रहा था। ये देखकर जी बेहोश हो रहा था और वो कह रहा था, ऐसे मत करो, ये गंदा है। पर जाओ उसे रिक कर ही जा रहा था और जी उसे कहता है, हे आखिर तुम कर क्या रहे हो? मुझे जाने दो। और यहीं पर मेरा चैप्टर एंड हो जाता है।